हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वंस अगेन आई वेलकम यू ऑल टू एम के जैन क्लासेस। और हम लोग पढ़ रहे हैं एनिमल किंगडम। और एनिमल किंगडम में आज हमारे कौन से फाइलम की बारी है? उसका नेम है मोलस्का। मोलस्का फाइलम आज हम करेंगे। और सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, अगर मोलस्का स्टार्ट कर रहे हैं तो सबसे पहला पॉइंट है कि हम इनको मोलस्का बोलते क्यों हैं, इनका नेम कैसे पड़ा। तो मोलस्का जो वर्ड आया बेटा, यहाँ पे इतना टर्म देखिए आप, इतना मोलस कहाँ से आया है? फ्रॉम दी टर्म मोलिस। और मोलिस का मीनिंग क्या होता है? मोलिस का मतलब होता है बेटा सॉफ्ट बॉडीड। मतलब क्या है ये? दीज आर सॉफ्ट बॉडीड ऑर्गेनिजम्स, इसीलिए इनका नेम क्या पड़ा? मोलस्का। अब हम क्या स्टार्ट कर देंगे? अबाउट देयर जनरल फीचर्स। अब जनरल फीचर्स में सबसे पहली जो बताने वाली बात है वो क्या है बेटा? मोलस्का इज द सेकंड लार्जेस्ट फाइलम। पहला कौन सा था? आर्थ्रोपोडा। तो मोलस्का इज द सेकंड लार्जेस्ट फाइलम ऑफ द एनिमल किंगडम। और जैसे आर्थ्रोपोड्स की बॉडी बेटा डिवाइडेड थी ना इनटू थ्री पार्ट्स, दैट इज हेड, थोरैक्स एंड एब्डोमेन। यहाँ पे जो बॉडी है इट इज ऑल्सो डिवाइडेड। तो बॉडी इज डिवाइडेड इनटू कौन से पार्ट में डिवाइडेड है इनकी बॉडी? सबसे पहला जो पार्ट है दैट इज हेड। द सेकेंड पार्ट इज विसरल हम्प। कुछ नया सुनने को मिला ना? वहां पे क्या था? देयर वॉज थोरैक्स। यहाँ पे क्या है? विसरल हम्प। और थर्ड यहाँ पे क्या है? मस्क्यूलर फुट। मस्क्यूलर फुट। तो ये तीन पार्ट हैं इनकी बॉडी के, हेड, विसरल हम्प एंड मस्कुलर फुट। अब सबसे पहले इनकी बॉडी में ही जानना हमें बहुत कुछ ज़रूरी है। एक छोटा सा हाइपोथेटिकल जर्नल प्लान हम पहले इनकी बॉडी के बारे में पढ़ लेते हैं। इनकी बॉडी बेटा कैसे होती है? देखो ऐसे, ये ना इनका इस तरह से एक जर्नल प्लान होता है बॉडी का। ये देखिए, अब यहाँ पे हमें क्या दिखाई दे रहा है? ये जो गोल गोल स्ट्रक्चर जो मैंने आगे ड्रॉ किया है, इस गोल स्ट्रक्चर को बेटा हम बोलते हैं, दिस इज नोन एज दी हेड। और ये नीचे प्रेजेंट है, इसको हम क्या बोलते हैं? दिस इज नोन एज दी मस्क्यूलर फुट। किस चीज में हेल्प करेगा? फुट। फुट फुट पता ही है, फुट लोकोमोशन में हेल्प करने वाला है। और ये जो ऊपर प्रेजेंट है इसको हम क्या बोलते हैं? दिस इज नोन एज दी विसरल हम्प। ये क्या है बेटा? दिस इज विसरल, VISCEREL, विसरल हम्प। अब माउथ की, यहाँ पे हेड के अंदर क्या प्रेजेंट है? देयर इज प्रेजेंट अ माउथ। ये देखो, ये माउथ है। माउथ से फिर ये आगे निकला, यहाँ पे आया स्टमक। ठीक है, चलो इतना हम क्यों बना रहे हैं? बट दिस इज द एलिमेंट्री कैनाल। ये सारी की सारी क्या है बेटा? एलिमेंट्री कैनाल। अब क्योंकि डाइजेस्टिव सिस्टम पूरा का पूरा कंप्लीट हो चुका है, तो स्टार्टिंग में, अरे अरे अरे, इस हेड का लोकेशन मैं थोड़ा सा लेबलिंग का चेंज कर देती हूँ। ऐसा लग रहा है कि मैंने माउथ को हेड लेबल किया है, तो हेड को हम लेबल कर लेते हैं बेटू यहाँ पे। तो दिस इज हेड। तो पहला पोर्शन हेड, ये क्या है? हम्प लाइक स्ट्रक्चर, इट इज विसरल हम्प। ये मुझे सुंदर नहीं लग रहा है ना, तो थोड़ी सी इसमें कलाकारी करें क्या, है ना? इसको थोड़ा सा सुंदर बना लेते हैं। ये लो, अब ठीक लग रहा है। तो दिस इज विसरल हम्प। और नीचे क्या प्रेजेंट है? मस्कुलर फुट। और ये सारा का सारा, ये जो ऊपर प्रेजेंट है, ये नीचे तो फुट है, ऊपर ये सारा का सारा क्या प्रेजेंट है? इट इज विसरल कैविटी या विसरल हम्प जिसको हम बोलते हैं। और इस विसरल हम्प के ऊपर बेटा क्या प्रेजेंट होता है? देयर इज प्रेजेंट अ लेयर ऑफ एपिथीलियम, जिसको हम क्या बोलते हैं? दैट लेयर ऑफ एपिथीलियम इज नोन एज, यहाँ पे प्रेजेंट होती है बेटा एपिथीलियम की एक लेयर, जिसको हम बोलते हैं मेंटल। क्या बोलते हैं बेटा? ये ब्लू वाली लेयर को हम क्या बोलेंगे? इसको हम बोलते हैं मेंटल, या इसी का दूसरा नेम है, इसको हम बोलते हैं पैलियम। क्या है ये? मेंटल या पैलियम। अब ये क्या है? विसरल हम्प।
ये सारा का सारा क्या है, विसरल हम्प, ऊपर क्या है, मेंटल। इन दोनों के बीच का ये जो स्पेस बचा है, और इस स्पेस को अब हम क्या कर लेंगे, थोड़े से डिफरेंट कलर से हाईलाइट कर लेंगे। ये जो जिसमें ग्रीन कलर की डॉट्स प्रेजेंट है बेटा, इस सारे के सारे हिस्से को हम क्या बोलते हैं, दिस इज नोन एज द मेंटल कैविटी। तो इसको भी हम लेबल कर लेते हैं, इसको हम लिख लेते हैं यहाँ पे, दिस इज मेंटल कैविटी। क्या बोलते हैं इसको, मेंटल कैविटी। कहाँ पे प्रेजेंट है, देखो ध्यान से देखना, मेंटल जो ऊपर की कवरिंग है और जो नीचे विसरल हम्प है, उन दोनों के बीच में ये जो स्पेस प्रेजेंट है, इसको हम बोलते हैं मेंटल कैविटी। और इस मेंटल कैविटी के पास क्या प्रेजेंट होता है बेटा, यहाँ पे प्रेजेंट होता है हमारे पास एक स्पेशल चीज जिसको हम बोलते हैं टिनिडिया। एक फेदर लाइक गिल्स प्रेजेंट होते हैं यहाँ पे। इन फेदर लाइक गिल्स को हम क्या बोलते हैं, दीज फेदर लाइक गिल्स आर नोन एज टिनिडिया। तो इसको मैं, इस फेदर लाइक स्ट्रक्चर को अगर मैं यहाँ पे लेबल करूँ तो इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं टिनिडिया। बहुत इंपॉर्टेंट है। कौन से कैरेक्टर, एक तो प्रेजेंस ऑफ द मेंटल, प्रेजेंस ऑफ द विसरल हम्प एंड टिनिडिया। सब नई चीजें सुन रहे हो ये आप, मेंटल अभी तक आपने कहीं पे भी नहीं सुना। एंड वन मोर थिंग, इस मेंटल के बाहर क्या प्रेजेंट होती है, देयर इज प्रेजेंट, अरे कौन कौन से कलर चलने शुरू हो गए हैं। तो इस मेंटल के बाहर हमारे पास क्या क्या प्रेजेंट होता है बेटा, यहाँ पे एक और चीज़ प्रेजेंट होती है जिसको हम बोलते हैं शेल। और इस शेल को हमने बना लिया है वाइट कलर से। तो ये जो वाइट कलर का मैंने स्ट्रक्चर बनाया है कवरिंग द मेंटल, इसको हम क्या बोलते हैं, दिस इज नोन एज शेल। तो मोलस्का में क्या प्रेजेंट होता है, शेल। लेकिन ये एक मस्ट है फीचर नहीं है, कुछ के पास शेल होता है, कुछ के पास नहीं हो सकता। तो ये क्या है, शेल। किस चीज का, क्या है ये, कैल्केरियस शेल। तो ये इसका क्या बना रहा है, शेल का मतलब क्या है, वी आर टॉकिंग अबाउट दी एक्सोस्केलेटन। ये क्या प्रोवाइड कर रहा है इसको, एक्सोस्केलेटन। अब यहाँ पे ये देखो, ये वाला जो हमने बीच में स्ट्रक्चर बनाया है बेटा, यहाँ पे ये मैंने क्या बनाया है, इसको आप लिख लीजिए माउथ। और माउथ के अंदर क्या प्रेजेंट है, ये तो माउथ की ओपनिंग है, ये सारा माउथ है। माउथ के पास क्या प्रेजेंट होता है, एक फाइल लाइक रेस्पिंग ऑर्गन, और उसके पास क्या प्रेजेंट होते हैं, काइटिनस टीथ। इसको लेबल कर लीजिए स्ट्रक्चर को, इसको हम बोलते हैं रेड्यूला। रेड्यूला क्या है, इट इज फाइल लाइक रेस्पिंग ऑर्गन। क्या है ये, इट इज फाइल लाइक रेस्पिंग ऑर्गन। और क्या प्रेजेंट होते हैं इसके अंदर प्रेजेंट होते हैं बेटा काइटिनस टीथ, जो किस चीज में हेल्प करेगा। अब इतनी तो अंडरस्टैंडिंग आपको होनी चाहिए, काइटिनस टीथ का फंक्शन क्या होगा। तो माउथ के पास क्या प्रेजेंट है, एक फाइल लाइक रेस्पिंग ऑर्गन जिसको हम बोलते हैं रेड्यूला। और रेड्यूला के अंदर क्या प्रेजेंट है, काइटिनस टीथ। फूड को अच्छे से जो है चू कर देंगे वो। तो ये है माउथ के बाद स्टमक, ये मतलब सारी गट है, इसको आपको नहीं जानना। और ये जो लास्ट पोर्शन यहाँ पे प्रेजेंट है, ये वाला, ये दिस लास्ट पोर्शन, दिस इज नोन एज द एनस। अब ये एक जर्नल हाइपोथेटिकल प्लान है किसका, मोलस्कन का। तो हेड, विसरल हम्प, मस्कुलर फुट। हेड से क्या निकल रहा है, माउथ, और फिर ये पूरी एलिमेंट्री कैनाल, इट इज एंडेड अप इनटू एन एनस। माउथ के अंदर क्या प्रेजेंट है, देयर इज प्रेजेंट रेस्पिंग फाइल लाइक रेस्पिंग ऑर्गन, बड़ा तीखा सा ऑर्गन है जिसके ऊपर क्या प्रेजेंट है, काइटिनस टीथ। और क्या स्पेशलिटी है, विसरल हम्प को किसने कवर किया हुआ है, मेंटल ने। और विसरल हम्प और मेंटल के बीच में जो स्पेस प्रेजेंट है उसको हम क्या बोलते हैं, मेंटल कैविटी। और इस सारे को किसने कवर किया हुआ है, बाहर से शेल। एंड द प्रेजेंस ऑफ शेल इज नॉट नेसेसरी, कुछ के पास प्रेजेंट हो भी सकता है, कुछ के पास प्रेजेंट नहीं भी हो सकता। तो और ये जो मेंटल कैविटी है, मेंटल कैविटी के अंदर क्या प्रेजेंट है, मेंटल कैविटी के पास प्रेजेंट है बेटा टिनिडिया। कहाँ है, दिस इज द मेंटल कैविटी। इस मेंटल कैविटी के पास क्या प्रेजेंट है, स्ट्रक्चर को हम बोलते हैं टिनिडिया। दो काम करता है ये टिनिडिया, क्या क्या काम करेगा, देखो गिल्स है ना, फेदर लाइक गिल्स हैं, तो बेटा रेस्पिरेशन तो करेगा ही करेगा, गिल्स का प्राइमरी फंक्शन। उसके अलावा ये हेल्प करता है ऑल्सो इन दी एक्सक्रीशन। ध्यान रखना, जब मैं एक्सक्रीटरी सिस्टम लिखूंगी तो वहां पे इसको मैं दोबारा डिस्कस करूंगी। चलिए, मोलस्का का जनरल बॉडी प्लान को ध्यान में रखते हुए अब हम स्टार्ट करते हैं इसके फर्दर फीचर्स।
तो सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं इसके हैबिटेट की, कहाँ पे रहते हैं। अब सेकंड लार्जेस्ट फाइलम है, जैसे आर्थ्रोपोडा था, आर्थ्रोपोडा सेकंड लार्जेस्ट। इतनी सारी वेरिएशन, इतने सारे उसमें वैरायटी क्यों हैं? क्योंकि एवोल्यूशन के टाइम पे वही थे जिन्होंने अपने आप को बड़ी जल्दी अडेप्ट कर लिया अकॉर्डिंग टू दी सराउंडिंग। तो जो अडेप्ट कर गया वो क्या हो गया, नेचुरली सिलेक्ट हो गया, मतलब उसका जो है सर्वाइवल रेट ऑन दिस प्लैनेट अर्थ वो बढ़ गया। तो उनका सर्वाइवल रेट ज़्यादा था, जो ज़्यादा जल्दी अडेप्ट कर गए तो उनकी संख्या बढ़ती चली गई, मल्टीप्लाई करते चले गए। ऐसे ही मोलस्का क्या है, सेकंड लार्जेस्ट फाइलम। तो जो ज़्यादा जल्दी अडेप्ट करेगा वो ज़्यादा जल्दी मल्टीप्लाई करेगा, उनमें बहुत ज़्यादा वेराइटी वेरिएशन हमें देखने को मिलेंगी। तो वहाँ पे क्या हो जाता है, वो मिलते भी बहुत जगह पे हैं। जैसे आर्थ्रोपोडा कहाँ कहाँ पे मिलते थे, हमें पानी में भी मिल रहे थे, हमें हवा में भी मिल रहे थे एरियल, और हमें लैंड पे भी मिल रहे थे। तो ये कहाँ कहाँ पे मिलते हैं, इनका हैबिटेट क्या क्या है बेटा, ये टेरेस्ट्रियल भी हो सकते हैं एंड एक्वेटिक भी हो सकते हैं। क्या हो सकते हैं, टेरेस्ट्रियल भी एंड एक्वेटिक। और अगर एक्वेटिक हैं तो बोथ हो सकते हैं, मेरीन वाटर भी हो सकते हैं और फ्रेश वाटर भी हो सकते हैं। ओके, नेक्स्ट कमिंग ऑन टू द लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। अब लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन कैसा है, ऑब्वियसली ट्रिप्लोब्लास्टिक। कहाँ से स्टार्ट हो गया था लेवल ऑफ सॉरी लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में हम क्या लिखते हैं, यहाँ पे हम लिखते हैं ऑर्गन सिस्टम है कि ऑर्गन लेवल है, तो हम क्या लिखेंगे, ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। फिर नेक्स्ट हम किसके बारे में बात करते हैं बेटा, नेक्स्ट हम बात करते हैं बॉडी प्लान के बारे में। तो बॉडी प्लान इनका कैसा है, इनका जो बॉडी प्लान है वो कौन सा होगा, ट्यूब विद इन दी ट्यूब बॉडी प्लान। कौन सा, ट्यूब विद इन ट्यूब बॉडी प्लान। और वो बॉडी प्लान के अकॉर्डिंग, ट्यूब विद इन ट्यूब का मतलब आप समझते हो कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम, माउथ भी होगा, एनस भी होगा। और वो देखो हमने इनके जनरल स्ट्रक्चर में बनाया भी, इनके पास माउथ भी है, इनके पास एनस भी है, दोनों स्ट्रक्चर हैं। तो ये प्रोटोस्टोम्स हैं, ये ड्यूटेरोस्टोम्स हैं, ये बेटा प्रोटोस्टोम्स है और ये लास्ट प्रोटोस्टोम्स है। इनके बाद जो नेक्स्ट फाइलम आएगा एकाइनोडर्मेटा, वहाँ पे ड्यूटेरोस्टोम्स आने शुरू हो जाएंगे। तो बॉडी प्लान ट्यूब विद इन ट्यूब, और कैसे हैं, ये हैं प्रोटोस्टोम्स। मतलब इनका माउथ पहले डेवलप हुआ फ्रॉम दी ब्लास्टोपोर। उसके बाद हम लोग बात कर लेते हैं जर्म लेयर्स की। जर्म लेयर्स कैसी हैं बेटा, ट्रिप्लोब्लास्टिक। कहाँ से शुरू हो गया था ये कैरेक्टर, ट्रिप्लोब्लास्टी शुरू हो गई थी फ्रॉम दी प्लेटीहेल्मिन्थेस। उसके बाद हमारे पास आ जाता है क्या, उसके बाद आ जाएगी, जब जर्म लेयर की बात कर रहे हैं तो हम सीलोम की भी बात कर लेते हैं। सीलोम कैसा है, यूसीलोम, ट्रू सीलोम आना शुरू तो हो चुका है पिछले फाइलम्स में। तो यूसीलोमेट्स हैं, लेकिन यूसीलोमेट में किस तरह के यूसीलोमेट हैं, ये अभी शाइजो ही हैं। कैसे हैं, शाइजो सीलोमेट। भूल तो नहीं गए बेटा, शाइजो सीलोमेट्स कौन थे, जिनकी बॉडी कैविटी मीजोडर्म से लाइनिंग है, लेकिन वो मीजोडर्मल लाइनिंग कैसे बनी, बाय स्प्लिटिंग। समझ आया। और जो दूसरे होते हैं इनके ऑपोजिट, इनसे दूसरे वाले, ऑपोजिट नहीं बोलूंगी, वो कौन से होते हैं, एंटेरोसिलोम। वो एंडोडर्म से एंटेरिक पाउचेस निकलते हैं गट से, और फिर वो पाउचेस जो है एक्सपैंड करके क्या बना देते हैं, मीजोडर्मल लाइनिंग। वहाँ पे स्प्लिटिंग नहीं होता है, वहाँ पे एक्सपेंशन होता है। उसके बाद आ जाएगा बेटा सीलोम के बाद हमने और क्या स्किप किया, सिमेट्री। और सिमेट्री भाई बहुत इंपॉर्टेंट है इनमें। सिमेट्री का पॉइंट क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर हम मोलस्कन की बात करें तो ये ज़्यादातर कैसे मिलेंगे हमें देखने में, रेडियली सिमेट्रिकल। कैसे देखने के को मिलेंगे हमें ये, इनमें सिमेट्री है रेडियली सिमेट्रिकल, एक्सेप्ट गैस्ट्रोपोडा। कौन, गैस्ट्रोपोड्स। और गैस्ट्रोपोड, अब आप कहोगे मैम हमें नहीं पता गैस्ट्रोपोड क्या है, क्योंकि क्लास लेवल तक आपको पढ़ाना भी नहीं है। हम क्या पढ़ रहे हैं, फाइलम। फाइलम के बाद अगर हम इसको फर्दर क्लासीफाई करेंगे तो नेक्स्ट टेक्सा क्या आ जाएगा, मतलब नेक्स्ट लेवल क्या आ जाएगा। हम पढ़ रहे हैं किंगडम एनिमेलिया, उसमें फाइलम पढ़ रहे हैं मोलस्का, उसके अंदर क्लास, ये क्लास है ये गैस्ट्रोपोडा। तो मैंने लिख दिया है गैस्ट्रोपोडा या गैस्ट्रोपोड, तो मैं आपको एग्जाम्पल से समझा देती हूँ। एग्जाम्पल इज पाइला,
पाइला के अंदर आपने कैसी सिमेट्री देखी है? पाइला देखा है ना, सबने देखा हुआ मेरे ख्याल से पाइला। तो पाइला कैसा होता है? इट इज एसिमेट्रिकल एक्सेप्ट गैस्ट्रोपोड। पाइला है ना, पाइला में कोई भी सिमेट्री नहीं होती। तो पाइला कैसा है बेटा? पाइला इज एसिमेट्रिकल। बाकी सब में क्या देखने को मिलेगी बेटा? हमें सिमेट्री देखने को मिलेगी, है ना। अच्छा अरे पाइला, सॉरी 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 सॉरी, एक काम कर लीजिए आप, मुझसे क्या मिस्टेक हुआ है ना। रेडियली सिमेट्रिकल बेटा ये नहीं होते हैं, है ना। मुझे कौन सा फाइलम याद आ गया, मुझे आ गए कि मैं इकाइनो पढ़ा रही हूँ, नहीं पर मैं तो आपको मोलस्का पढ़ा रही हूँ। तो ये कैसे होते हैं? दीज आर बाइलेटरली सिमेट्रिकल एक्सेप्ट किसके? एक्सेप्ट पाइला, जिसको हम क्या बोलते हैं? एसिमेट्रिकल। उसके बाद आ जाइए आप इनकी सेगमेंटेशन पर। अब सेगमेंटेशन इज एब्सेंट कहाँ पे प्रेजेंट थी? एनालिट्स के अंदर सेगमेंटेशन प्रेजेंट थी ना, ट्रू मेटामेरिज्म प्रेजेंट था। यहाँ पे सेगमेंटेशन एब्सेंट है, बट यहाँ पे भी एक्सेप्शन है। एब्सेंट एक्सेप्ट कहाँ पे प्रेजेंट है? दैट इज नीओपेलिना। नीओपेलिना के अंदर सेगमेंटेशन प्रेजेंट है। नीओपेलिना क्या है? इट इज सेगमेंटेड। और सेगमेंटेड है तो सेगमेंटेड होना किसका फीचर था भाई? जो पिछला फाइलम पढ़ा दैट वाज आर्थ्रोपोडा, उससे पिछला जो पढ़ा एनालिडा, वहां पे सेगमेंटेशन प्रेजेंट थी। तो मैम अगर हम इन फाइलम्स का जो सीक्वेंस आप कह रहे हो इट इज अकॉर्डिंग टू दी फाइलोजेनी, मतलब एवोल्यूशन के हिसाब से हमने इनको अरेंज किया है कि पहले पॉरीफेरा आया, फिर सीलेंट्रेटा आया, फिर टीनोफोरा, ऐसे करते 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 हम पढ़ रहे हैं ना एक के बाद एक। तो इससे पिछला था आर्थ्रोपोडा। तो आर्थ्रोपोडा में तो सेगमेंटेशन नहीं थी और इनमें दिखाई दे रही है, जबकि आर्थ्रोपोडा से एक पहले वाले में थी। तो नीओपेलिना हमें क्या दिखा रहा है? नीओपेलिना हमें दिखा रहा है, क्योंकि सेगमेंटेशन, ध्यान से सुनना, सेगमेंटेशन किसका फीचर था? एनालिड। एनालिड के बाद हमने क्या पढ़े? आर्थ्रोपोड। आर्थ्रोपोड के बाद हम क्या पढ़ रहे हैं? मोलस्का। तो यहाँ से हमें क्या पता चल रहा है बेटा कि एनालिडा से ओरिजिन है किसका? आर्थ्रोपोडा का भी। और एनालिडा से ही ओरिजिन है किसका? मोलस्का का भी। मीन्स यू कैन से दैट आर्थ्रोपोडा से मोलस्का नहीं आया है, एनालिडा से ही आर्थ्रोपोडा इवॉल्व हुआ और एनालिडा से ही मोलस्का इवॉल्व हुआ है। क्यों? मैं जस्टिफाई कर सकती हूँ, क्योंकि ये जो सेगमेंटेशन वाला फीचर, और सेगमेंटेशन कहाँ पे प्रेजेंट है? नीओपेलिना में। नीओपेलिना कैसा है? इट इज सेगमेंटेड। तो ये सेगमेंटेशन का जो कैरेक्टरिस्टिक क्या बता रहा है? ये सेगमेंटेशन कहाँ से लेके आया है? फ्रॉम हिज एंसेस्टर। और इसका एंसेस्टर कौन है? आर्थ्रोपोड नहीं है, एनालिड्स है। इसीलिए इस बात की वजह से हम नीओपेलिना को क्या बोलते हैं? इट इज अ कनेक्टिंग लिंक बिटवीन किस किस के बीच में? एनालिडा एंड मोलस्का। तो क्या बोलेंगे इसको? इसको हम बोलेंगे कनेक्टिंग लिंक बिटवीन एनालिडा एंड मोलस्का। समझ में आ गया ना कैसे? क्योंकि नीओपेलिना के पास अभी भी सेगमेंटेशन प्रेजेंट है, इस वजह से। अब लास्ट हमारे पास क्या बच गया बेटा? नोटोकोड। क्योंकि नॉन कोडेड है तो नोटोकोड एब्सेंट। तो यहीं पे लिख लेते हैं, नोटोकोड क्या है? नोटोकोड होगी बेटा एब्सेंट। ठीक है, ये मैंने यहाँ पे लिख दिया। तो इसके साथ हमारे जनरल फीचर्स खत्म होते हैं। जनरल फीचर के बाद बेटा हम लोग आ जाते हैं कहाँ पे? फिजियोलॉजिकल फीचर्स पे। चलिए, फिजियोलॉजिकल फीचर्स। तो फिजियोलॉजिकल फीचर में सबसे पहले हम लोग बात किसकी करते हैं? वी ऑलवेज टॉक अबाउट दी डाइजेस्टिव सिस्टम। तो डाइजेस्टिव सिस्टम में क्या खास बात है भाई? डाइजेस्टिव सिस्टम तो कंप्लीट है, माउथ भी है, एनस भी है, तो हम क्या लिखेंगे? कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम। उसके अलावा क्या है इसके पास? क्या प्रेजेंट है? एक्स्ट्रा सेल्यूलर डाइजेशन। डाइजेशन कैसी है? एक्स्ट्रा सेल्यूलर। यहाँ लेकिन यहाँ पे एक पॉइंट ध्यान देने वाला है, क्योंकि डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में पढ़ रहे हैं। डाइजेस्टिव सिस्टम का मतलब है आप एलिमेंट्री कैनाल की भी बात कर रहे हैं, और एलिमेंट्री कैनाल में जो माउथ है, माउथ के पास क्या प्रेजेंट था? मैंने उस हाइपोथेटिकल डायग्राम में बनाया था, माउथ कंटेन्स अ फाइल लाइक रेस्पिंग ऑर्गन। और इस फाइल लाइक रेस्पिंग ऑर्गन को हम क्या बोलते हैं? इट इज कॉल्ड एज
रेड्यूला, और रेड्यूला के पास क्या प्रेजेंट है, काइटिनस टिथ। तो किस चीज में हेल्प कर रहा है ये, डाइजेशन में, डाइजेशन ऑफ फूड। तो डाइजेस्टिव सिस्टम कंप्लीट हो गया। डाइजेस्टिव सिस्टम के बाद बेटा हमारे पास आ जाता है सर्क्यूलेटरी सिस्टम। अब सर्क्यूलेटरी सिस्टम अगर आपको याद हो, जब मैंने कॉम्प्लेक्सिटी इन सर्क्यूलेटरी सिस्टम पढ़ाया था, बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन में जाओ एक बार, तो वहाँ पे मैंने पढ़ाया था ओपन टाइप एंड क्लोज टाइप। तो यहाँ पे ओपन टाइप मैंने किस किस में बताया था ना, नॉन सिफेलोपोड मोलस्का, क्योंकि इसमें जो सर्क्यूलेटरी सिस्टम है ना, इट इज बोथ, बोथ कैसा, ओपन टाइप भी प्रेजेंट है एंड क्लोज्ड टाइप भी प्रेजेंट है। और ओपन और क्लोज टाइप में आपको पता ही है, ओपन में क्या होता है, देयर आर नो ब्लड कैपिलरीज, ब्लड जो है डायरेक्टली फ्लो करता है इन दी एम्प्टी स्पेसेस जिनको हम बोलते हैं साइनसेस। और क्लोज टाइप में देयर आर प्रेजेंट ब्लड कैपिलरीज, मतलब ब्लड कभी भी ओपन स्पेसेस में ट्रैवल नहीं करेगा, वो सिर्फ वेसल्स के थ्रू ही सारा का सारा सर्कुलेशन में हेल्प करेगा। अब जो ओपन टाइप ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम है ये किस में प्रेजेंट है बेटा, ये प्रेजेंट है नॉन सिफेलोपोड मोलस्क। याद करो हमने इसको लिखा था बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन में। अगर आप नोट्स साथ साथ बना रहे हैं तो बेटा आप देख लीजिए, अपने पेजेस को पीछे कीजिए और वहां पे पढ़िए कि ओपन टाइप ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम हमें कहाँ देखने को मिल रहा था, इन दी नॉन सिफेलोपोड मोलस्का। और जो क्लोज टाइप है वो कहाँ पे हमें देखने को मिलेगा, इन दी सिफेलोपोड मोलस्क। अब ये नॉन सिफेलोपोड मोलस्का क्या होते हैं और सिफेलोपोड मोलस्क क्या होते हैं, देखो सिफेलो वर्ड का मीनिंग होता है बेटा हेड, और पोड का मतलब क्या, देखो आर्थ्रो मीन्स जॉइंटेड, पोडा मीन्स लेग्स या अपेंडेजेस। तो ऐसे ही पोड का मतलब क्या हो जाएगा, लेग्स। आप ऑक्टोपस की पिक्चर ध्यान में लाइए, ऑक्टोपस कैसा होता है, ऐसा होता है ना, और ऑक्टोपस के पास फिर क्या प्रेजेंट होती हैं, ऐसी ऐसी अपेंडेजेस प्रेजेंट होती हैं। ये कौन है, ये है ऑक्टोपस। तो ऑक्टोपस का जो हेड है वो डायरेक्टली किससे जॉइंड है, टू दी अपेंडेजिस, मतलब लेग से ही अपेंडेजिस हैं ये इसकी, इनसे डायरेक्टली जुड़ा हुआ है ना, बीच में कोई धड़ या थोरेक्स तो नहीं आ रहा। तो इनको हम क्या बोलते हैं, सिर जहाँ पे डायरेक्टली अटैच्ड है टू दी अपेंडेजिस, मतलब लेग से। तो ये क्या है, सिफेलोपोड। सिफेलोपोडा मीन्स दीज अपेंडेजेस जो इसको मूवमेंट में हेल्प कर रही हैं। तो सिफेलोपोड, इसलिए हम इनको क्या बोलते हैं, सिफेलोपोडा। और नॉन सिफेलोपोड जिनमें ये सिचुएशन नहीं होगी। उसके बाद आ जाइए बेटा, अच्छा अब यहाँ पे क्या था बेटा, सर्कुलेटरी सिस्टम में एक चीज और ध्यान देने लायक है। जब हमने पढ़ा था क्या, अभी पिछला आर्थ्रोपोडा, तो आर्थ्रोपोडा और उससे पहले था एनेलिडा। एनेलिडा के अंदर ब्लड कैसा प्रेजेंट था, एनेलिडा के पास क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम था, एनेलिडा के पास रेड ब्लड था क्योंकि उनके पास क्या प्रेजेंट था, हीमोग्लोबिन। फिर हम आए आर्थ्रोपोडा, आर्थ्रोपोडा के पास क्या था, ब्लड प्रेजेंट था, लेकिन वो ब्लड क्या था, कलरलेस, हीमोग्लोबिन वॉज एब्सेंट देयर। लेकिन जब हम मोलस्का में आ रहे हैं तो यहाँ पे भी ब्लड प्रेजेंट है, लेकिन यहाँ पे ब्लड के अंदर जो रेस्पिरेटरी पिगमेंट है ना बेटा, वो हीमोग्लोबिन नहीं है, यहाँ पे कौन है, हीमोसाइनिन। और हीमोसाइनिन, साइनो क्या है, इट इज सिंबॉलिकली क्या रिप्रेजेंट करता है, ब्लू कलर। तो इनका जो ब्लड होता है, ब्लड इज ब्लू इन कलर। किसकी वजह से ब्लू है इनका कलर, ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ हीमोसाइनिन। क्या है ये, ब्लू कलर्ड रेस्पिरेटरी पिगमेंट। क्या है, ब्लू कलर्ड रेस्पिरेटरी पिगमेंट। तो ध्यान रखेंगे नीले रंग का ब्लड किसके अंदर होता है, तो ऑक्टोपस को याद रखना, ऑक्टोपस के अंदर क्या होता है, ब्लू कलर का ब्लड होता है। तो सर्कुलेटरी सिस्टम के बाद बेटा नेक्स्ट हमारे पास क्या आ जाता है, ओ एग्जाम्पल्स आ गए, ओके। चलिए डाइजेस्टिव सिस्टम के बाद अब हम लोग बात करेंगे, अब आ गया हमारे पास सर्कुलेटरी सिस्टम हो गया, डाइजेस्टिव हो गया। अब हम बात कर लेते हैं रेस्पिरेटरी सिस्टम की। अब रेस्पिरेटरी सिस्टम कैसा होगा इनका, बेटा इनका रेस्पिरेटरी सिस्टम, रेस्पिरेशन किस किस के थ्रू है, एक तो मैंने अभी बनाया मेंटल कैविटी के अंदर क्या बनाए, टीनिडियम, तो गिल्स जिनको हम बोलते हैं गिल्स, और गिल्स का नेम क्या था, गिल्स का नेम था
टिनिडिया। टिनिडिया इज प्लूरल, टिनिडियम इज सिंगुलर, क्योंकि वो फेदर लाइक गिल्स थे तो बहुत सारे हैं, तो टिनिडियम, मैंने टिनिडिया नहीं लिखा, एक गिल नहीं है। तो टिनिडिया क्या होते हैं? दीज आर फेदर लाइक गिल्स, इनको हम बोलते हैं टिनिडिया। इसके अलावा इनके पास रेस्पिरेशन के लिए क्या प्रेजेंट होता है? पर मेन तो इनके पास है, हाँ ये तो हो गई एक्वेटिक फॉर्म के लिए गिल, क्योंकि ये टेरेस्ट्रियल फॉर्म भी है इनकी, मतलब लैंड के ऊपर भी मिलते हैं, तो इनके पास क्या प्रेजेंट होंगे? लंग्स। और जब लंग्स प्रेजेंट होते हैं उसको हम क्या बोलते हैं? पल्मनरी रेस्पिरेशन। और गिल से क्या होती है? ब्रेकियल रेस्पिरेशन। रेस्पिरेटरी सिस्टम के बाद बेटा हमारे पास आ जाता है एक्सक्रीटरी सिस्टम। अब एक्सक्रीटरी सिस्टम में एक तो एक्सक्रीशन का काम यही करवा रहे हैं, कौन? गिल्स, जिनको हम टिनिडिया भी बोलते हैं। उसके अलावा इनके पास क्या प्रेजेंट होता है? ऑर्गन ऑफ बोजेनस। कहाँ सुना है? और ये याद करो, याद करो, अभी ऑर्गन ऑफ बोजेनस एक जगह और आएगा, फिर मैं आपको पूछूंगी कि ये और कहाँ पढ़ा था, ठीक है? अभी तो फर्स्ट टाइम सुना है, अभी नहीं। उसके अलावा प्रेजेंट होता है इनके पास केबर्स ऑर्गन। केबर्स ऑर्गन क्या है? पेरिकार्डियल लोकेशन है इनकी, हार्ट के आसपास प्रेजेंट होता है केबर्स ऑर्गन। तो ये तीन चीजें इनके पास प्रेजेंट है एक्सक्रीशन के लिए। एक्सक्रीटरी सिस्टम के बाद बेटा हमारे पास आ जाता है नर्वस सिस्टम। नर्वस सिस्टम कैसा है इनका? बिल्कुल सिंपल टाइप का नर्वस सिस्टम है। और उन सिंपल टाइप के नर्वस सिस्टम के पास क्या प्रेजेंट है? नर्व्स भी प्रेजेंट हैं as well as ganglion are present। तो कैसा है नर्वस सिस्टम? कैसा है? सिंपल टाइप का है, नर्व्स और गैंग्लियन प्रेजेंट है, बड़े ही सिंपल से टाइप के नर्व्स और गैंग्लियंस प्रेजेंट है यहाँ पे। फिर आ जाएगा, अच्छा जो हमने सर्कुलेटरी सिस्टम बेटा यहाँ पे पढ़ा है, ओपन क्लोज टाइप हीमल, अच्छा चलो उसको छोड़ दीजिए अभी, आप उस पर ज़्यादा बात नहीं करेंगे। अब नर्वस सिस्टम के अलावा अब हम यहाँ पे बात करेंगे, जब हम नर्वस सिस्टम की बात करते हैं तो मैंने क्या कहा था? सेंसरी ऑर्गन्स की बात भी हम लोग साथ में कर लेंगे। अब यहाँ पे क्या सेंसरी ऑर्गन्स प्रेजेंट है? देखो सबसे पहला सेंसरी ऑर्गन तो इनके पास क्या प्रेजेंट है? बनाया है हमने? नहीं बनाई हमने? आईज, यस। चलो हम पहले अपने बेसिक डायग्राम पे चलते हैं। यहाँ पे मैंने क्या मिस कर दी? इनके पास प्रेजेंट होती हैं बेटा आईज, और आईज कहाँ पे प्रेजेंट होती हैं? ऐसे, ये स्टॉक है, ये स्टॉक है, और इन स्टॉक के ऊपर क्या प्रेजेंट होती हैं? आईज, है ना? आईज कहाँ पे प्रेजेंट है? ऑन दी स्टॉक्स, छोटी छोटे जो है रोड लाइक स्ट्रक्चर्स हैं उनके ऊपर प्रेजेंट होती हैं आईज। तो ये क्या है? दीज आर आईज। और आईज के अलावा इनके पास और क्या प्रेजेंट होती हैं? इनके पास प्रेजेंट होती हैं टेंटिकल्स, है ना? वो ऐसे 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 स्नेल हिलाती हुई चलती रहती है ना आगे। तो इन स्ट्रक्चर्स को हम क्या बोलते हैं? ये जो दो स्ट्रक्चर हैं इनको हम बोलते हैं बेटा टेंटिकल्स। तो इनके पास अब सेंसरी ऑर्गन में क्या क्या प्रेजेंट है भाई? सेंसरी ऑर्गन में इनके पास प्रेजेंट है, सबसे पहले लिख लीजिए स्टॉक्ड आईज। सिंपल आईज भी लिख सकते हो, स्टॉक्ड मैंने इसलिए लिखा कि पता चल जाएगी आईज हमेशा कहाँ पे प्रेजेंट है, ऑन दी रोड लाइक स्ट्रक्चर। स्टॉक्ड है वो आईज, तो या ऐसे लिख लीजिए, है ना? स्टॉक्ड आई, आपको लगेगा पता नहीं कितनी अलग टाइप की आई है, तो आईज हैं। और आईज कैसे होती हैं? आईज होती हैं स्टॉक्ड, रोड लाइक स्ट्रक्चर के ऊपर प्रेजेंट होती हैं। उसके अलावा इनके पास क्या प्रेजेंट होती हैं? सेंसरी टेंटिकल्स, सेंसरी टेंटिकल्स। सेंसरी टेंटिकल्स के अलावा और इनके पास क्या प्रेजेंट होते हैं? स्टेटोसिस्ट्स। और स्टेटोसिस्ट क्या होते हैं? दीज आर दी बैलेंसिंग ऑर्गन्स। हम सबको पता है, अब तक लर्न हो जाना चाहिए। उसके अलावा एक चीज और प्रेजेंट है जिसको हम बोलते हैं ओस फरेडियम, और ये बहुत इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर है। देखो पहला तो क्या प्रेजेंट है? आईज, दूसरे नंबर पे क्या प्रेजेंट है? सेंसरी टेंटिकल्स, तीसरे नंबर पे प्रेजेंट है स्टेटोसिस्ट,
और क्या प्रेजेंट है इनके अलावा, इनके पास प्रेजेंट है ओस्फेरिडियम। अब ओस्फेरिडियम क्या होता है, ओस्फेरिडियम जो मेंटल कैविटी में गिल्स प्रेजेंट थे ना टीनिडिया, उन्हीं के पास प्रेजेंट होते हैं। तो क्या लिखेंगे इनके बारे में, प्रेजेंट इनसाइड मेंटल कैविटी। कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं ओस्फेरिडियम, मेंटल कैविटी के अंदर प्रेजेंट होते हैं, जहां पे टीनिडिया प्रेजेंट होता है। टीनिडिया पता है ना, फेदर लाइक गिल्स मैंने बनाए थे। कहाँ पे बनाए थे फेदर लाइक गिल्स, ये देखो यहाँ पे, ये फेदर लाइक गिल्स। और ये सारा का सारा जो मैंने ग्रीन डॉट ग्रीन डॉट ग्रीन डॉट से ये सारा भी, ये सारी क्या है, मेंटल कैविटी। तो इस मेंटल कैविटी के अंदर क्या प्रेजेंट है, गिल लाइक स्ट्रक्चर। और यहीं पे क्या प्रेजेंट होता है बेटा, ओस्फेरिडियम। तो ओस्फेरिडियम क्या है, सेंसरी स्ट्रक्चर है या सेंसरी ऑर्गन है, क्या काम है, क्या सेंस करता है ये, इट सेंसेस दी, it detects or senses the chemical nature of water, chemical as well as physical nature of वाटर। पानी का केमिकल नेचर कैसा, उसका फिजिकल नेचर कैसा है। क्यों मैम, क्या ज़रूरत पड़ गई बेटा, और भी ऑर्गेनिज्म में तो पानी, और भी ऑर्गेनिज्म भी तो रह रहे हैं पानी में इनके साथ। अब उनकी बॉडी से अलग अलग तरह की सिक्रीशंस निकल रही हैं, कहीं कोई टॉक्सिक सिक्रीशन तो नहीं है, कहीं से इनको खतरा तो नहीं है, तो उस खतरे को ये पहले ही भांप लेते हैं। तो उसके लिए क्या प्रेजेंट है इनके पास, ओस्फेरिडियम, कि इनको उस पानी में जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए। तो ओस्फेरिडियम का काम क्या होता है इनके लिए, टू डिटेक्ट दी केमिकल एंड फिजिकल नेचर ऑफ द, बेसिकली ज़्यादा जो है प्राइमरी काम क्या है, केमिकल नेचर है। अच्छा, इसके अलावा जो मेंटल थी, मेंटल का काम क्या है यहाँ पे, मेंटल भी किस चीज़ में हेल्प कर रही है, इसकी प्रोटेक्शन में हेल्प कर रही है। ओके, मेंटल का भी अगर कोई फंक्शन पूछे ना, मेंटल बहुत इंपॉर्टेंट है, या पेलियम जिसको हम बोलते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। सेंस ऑर्गन हो गया, एक्सक्रीटरी ऑर्गन हो गया बेटा। इसके बाद हमारे पास क्या बचता है, दैट इज रिप्रोडक्टिव सिस्टम, या जो हम बोलते हैं रिप्रोडक्शन या रिप्रोडक्टिव सिस्टम, कुछ भी लिख लीजिए। तो रिप्रोडक्टिव सिस्टम में सबसे पहले बेटा हम बात करते हैं सेक्सेस की। सेक्सेस क्या है, मोस्टली यूनिसेक्सुअल। मोस्टली यूनिसेक्सुअल का मतलब क्या है, सेक्सेस आर सेपरेट, और सेक्सेस सेपरेट है, इसका मतलब क्या है, सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म प्रेजेंट, डायमॉर्फिज्म होना हो, सेक्सेस सेपरेट है। उसके अलावा क्या है, ऐसी एनिमल्स को हम क्या बोलते हैं, डायोशियस। समझ में आ गया। उसके अलावा फर्टिलाइजेशन कैसी है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है इनमें। रिप्रोडक्शन का टाइप क्या है, दैट इज सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अब अगर मैं बात करूं इनमें फर्टिलाइजेशन की, फर्टिलाइजेशन, अब फर्टिलाइजेशन कैसे है बेटा इनमें, इनमें फर्टिलाइजेशन है बोथ इंटरनल एज वेल एज एक्सटर्नल। कैसी है, इंटरनल भी है, एक्सटर्नल भी है। और अगर हम बात करें डेवलपमेंट की, तो डेवलपमेंट भी बहुत डायरेक्ट भी है और इनडायरेक्ट भी है। और अगर इनडायरेक्ट टाइप ऑफ डेवलपमेंट है, इनडायरेक्ट टाइप है, इनडायरेक्ट के साथ साथ डायरेक्ट टाइप भी है। तो अगर इनडायरेक्ट टाइप है तो उसके अंदर क्या इन्वॉल्व होंगे, लार्वल फॉर्म्स। और लार्वा यहाँ पे कौन कौन सा प्रेजेंट है, लार्वा का नाम बेटा यहाँ पे होता है, क्या होता है, मैं तो नहीं भूल गई, नहीं, यहाँ पे लार्वा होता है ग्लोचीडियम। क्या बोलते हैं इस लार्वा को, लार्वा का नेम होता है ग्लोचीडियम। उसके अलावा एक और लार्वा होता है जिसको हम बोलते हैं वेलिगर लार्वा। तो दो लार्वा हैं, ग्लोचीडियम और दूसरा लार्वा है वेलिगर। तो इस टाइप की डेवलपमेंट है। उसके अलावा एक चीज और, कैसे हैं ये, ओवी पेरस। ओवी पेरस का मतलब समझते हो, एग लेइंग ऑर्गेनिजम्स हैं, वीवी पेरस नहीं है।
इसके साथ हमारे फिजियोलॉजिकल फीचर्स हो गए खत्म। तो बेटा इसमें कोई अगर कोई भी परेशानी किसी भी तरह की, किसी टर्म से रिलेटेड, किसी भी चीज़ से रिलेटेड है तो यू मे आस्क मी इन कमेंट बॉक्स। उसके अलावा अब हम लोग कहाँ पे आ गए, द लास्ट पार्ट, जहाँ पे हम बात करेंगे किसकी, एग्जाम्पल्स की। और एग्जाम्पल आपको दो दिखाई भी दे रहे हैं, कहाँ से लिए गए हैं, हमारी एनसीईआरटी से। किसका पिक्चर है ये, पहचान गए, बचपन से देखते आ रहे हो, कार्टून्स में देखते हुए आ रहे हो, क्या है ये है बेटा ऑक्टोपस। क्या होती है ऑक्टोपस, इज दी डेविल फिश। और ये क्या प्रेजेंट है, दिस इज पाइला, जिसको हम क्या बोलते हैं, एप्पल स्नेल। तो दो तो हमारे पास एग्जाम्पल्स यहीं पे हो गए। तो अब एनसीईआरटी में बहुत सारे एग्जाम्पल दिए हुए हैं, और क्योंकि एनसीईआरटी में दिए हुए हैं तो बेटा उनका साइंटिफिक नेम भी और उनका कॉमन नेम भी हमें टिप्स पे होना चाहिए। तो चलो लिखते हैं उनको वन बाय वन। तो सबसे पहले आ जाता है हमारे पास पाइला। पाइला के बाद हमारे पास आ जाता है पिंक टाडा, है ना। उसके अलावा हमारे पास क्या आ जाता है, एक मिनट, अच्छा पिंक टाडा में मैंने पिंक का सी लिखना चाहिए, है ना, पिंक टाडा। उसके बाद हमारे पास क्या आ जाता है, उसके बाद हमारे पास आ जाता है सेपिया। सेपिया के बाद हमारे पास आ जाता है डेंटेलियम। डेंटेलियम के बाद हमारे पास आ जाता है कीटो प्लूरा, है ना। और जो जो हमारे पास आते रहेंगे उनको हम लिखते रहेंगे। दो हमारे, एक हमारे पास हो गया ऑक्टोपस और एक हमारे पास हो गया लोलिगो। लोलिगो। चलिए अब लिखते हैं इनके बारे में। तो पाइला को हम क्या बोलते हैं, पाइला इज ऑल्सो नोन एज द एप्पल स्नेल। पिंक टेडा क्या होता है, इट इज नोन एज द पर्ल ओएस्टर। बेटा ये है इनके साइंटिफिक नेम। अब साइंटिफिक नेम है तो हम इनको क्या करेंगे, हम ईच एंड एवरी वन को हम कर लेंगे अंडरलाइन। सेपिया, सेपिया को हम क्या बोलते हैं, इट इज नोन एज दी कर्टल फिश। उसके अलावा है डेंटेलियम। डेंटेलियम क्या है, टस्क, एलिफेंट टस्क शेल भी बोल सकते हो, खाली टस्क शेल भी बोल सकते हो। इसको हम बोलते हैं एलिफेंट टस्क शेल। उसके अलावा है कीटोप्लूरा। कीटोप्लूरा, कीटोप्लूरा का नेम क्या होता है, इसको जनरल भाषा में हम कहते हैं काइटोन। इनके ना देखने की कोशिश करना, इनकी इमेजेस एक बारी में आपको याद हो जाएंगे। ऑक्टोपस, ऑक्टोपस क्या होता है हमारे पास, दैट इज डेविल फिश। और लोलिगो क्या होते हैं, दे आर स्क्विड्स। ये लीजिए। अब ये एग्जाम्पल्स हमें भर भर के याद करने हैं और कहीं से एग्जाम्पल हमें लर्न नहीं करने हैं, बस सिर्फ एनसीईआरटी के एग्जाम्पल्स के ऊपर ज़्यादा जोर दिया करो। किसी में अगर कम है एनसीईआरटी के 2 या 3 एग्जाम्पल है तो एक आध मैं अपनी तरफ से ऐड कर देती हूँ कि कुछ आ नहीं जाए। तो बाकी आपके पास ये सारे के सारे एग्जाम्पल हैं। इसके साथ बेटा हमारा क्या ख़त्म हो जाता है, फाइलम मोलस्का। और फाइलम मोलस्का हमने कहाँ से स्टार्ट किया था, तो सबसे इनका जो मेन फीचर था, अब अगर इनके, हाँ अब एक चीज़ मेन फीचर से मुझे क्या याद आया, हमने स्पेशल फीचर्स की तो बात ही नहीं की। क्या क्या स्पेशल फीचर है मोलस्का में, सबसे बड़ा स्पेशल फीचर मोलस्का का, इनका जो ये बॉडी का ऑर्गेनाइजेशन है, प्रेजेंस ऑफ द शेल, प्रेजेंस ऑफ द मेंटल, प्रेजेंस ऑफ द टिनिडिया, मस्क्यूलर फुट। उसके अलावा इनकी आई, चलो आईज तो पहले ही प्रेजेंट थी, इनकी सेंसरी टेंटिकल्स, ऑस्फेरेडियम है इनके पास ये भी। तो बहुत बहुत सारी इनके पास जो चीज़ें हैं वो हमें याद रखना। और इनका ब्लू कलर का ब्लड, और ब्लू कलर किसकी वजह से था, ड्यू टू दी प्रेजेंस ऑफ हीमोसाइनिन। तो अब आपका फिर वही होमवर्क बनता है, क्या होमवर्क बनता है, अब इस फाइलम के स्पेशल फीचर्स आप अपने आप लिखने की कोशिश करेंगे, क्योंकि पीछे सारे फाइलम के हम लोग लिखते आ रहे हैं। अब स्पून फिटिंग खत्म और आप इसको खुद से खुद ट्राई करेंगे, क्योंकि स्पेशल फीचर आप तभी लिखेंगे जब इस फाइलम को आप ध्यान से डिटेल से पढ़ेंगे सुनेंगे। तो वो सब कुछ करने के बाद अपनी एक बार आइज क्लोज करो, रिकॉल करो, उसके बाद आप यहाँ से स्पेशल फीचर्स लिखने की कोशिश करो। क्या होते हैं स्पेशल फीचर, जो पीछे वालों में भी प्रेजेंट नहीं थे और यहाँ पे पहली बार आए हैं और किसी स्पेशल पर्पस के लिए आए हैं, तो उनको जस्ट लिस्ट अप कर लीजिए। फिर भी अगर आपको कोई प्रॉब्लम है, यू मे आस्क इन दी कमेंट बॉक्स। दैट्स ऑल फॉर टुडे।